आउज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मुशाहिदीन किराम, आपकी खिदमत में माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले में एक टॉपिक के अंदर रहकर हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाए। और मेन टॉपिक यही है कि माह मुबारक रमज़ान के अंदर रहते हुए हम किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे रिलेटेड चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपकी खिदमत में शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि ख़ुद रोज़ा एक बहुत बड़ी की है इंसान के लिए अपने प्रॉब्लम्स के सलूशन तक पहुँचने के लिए, और बहुत बड़ा एक हमारे पास सोर्स है तक़वा का, और तक़वा इट्सेल्फ सोर्स है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नियरनेस का, उसकी एक्सेप्टेंस का, उसकी सपोर्ट का, और उसके ज़रिए से अपने तमाम टारगेट्स और जो हमारे चैलेंजेस हैं और जो हमारे सामने जो अचीवमेंट्स हैं उनको अचीव करना है, तो इन सब के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। और माह मुबारक रमज़ान ही की ये बरकतें हैं कि हम इसके ज़रिए से अपने मकासद तक पहुंच सकते हैं। और इसी तरह से जब हम एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ खुतबा है जनाब रसूल कायनात ख़त्म मरतबत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का, कि जिसमें आपने माह मुबारक रमज़ान के आने की ख़बर भी दी थी और फरमाया था कि क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, आपकी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है बरकत के साथ, रहमत के साथ। तो ओबियसली इसके अंदर एक बरकत भी है, एक रहमत भी है, अचीवमेंट्स भी हैं, और एक लंबा खुतबा है जिसके एंड पर मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि फ़क़ुल्तु, चूँकि सामने बैठे थे अमीरुल मोमिनीन, और फरमाते हैं कि मैंने कहा फ़क़ुल्तु, मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा या रसूल अल्लाह मा अफ़ज़लुल अअमाल फ़ी हाज़ा शहर, इस महीने में अफ़ज़ल तरीन अमल कौन सा है, बेहतरीन द बेस्ट वंस कौन सा अमल है जिसके ज़रिए से हम इस माह मुबारक रमज़ान के अंदर रहते हुए मैक्सिमम इसके बरकत को अचीव कर सकें। फरमाते हैं फ़क़ाल या अबल हसन, तो रसूल कायनात ने फरमाया ए अबल हसन अफ़ज़लुल अअमाल फ़ी हाज़ा शहर, सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन द बेस्ट वन एक्चुअल जो अमल है, जो हमारे सामने एक प्रैक्टिस है जो हमें करना है, वो क्या है कि अल-वरअु अन महारिमिल्लाह, कि आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हराम करदा चीज़ों से दूर हो जाएं। तो ये बहुत बड़ा अमल है। तो ये दर हकीकत इंसान को उन हराम करदा चीज़ों से दूरी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, और जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हराम करदा चीज़ों से लोग दूर हो जाएंगे तो ओबियसली उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो जो है वो सही मानों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ जाएगा और इस माह मुबारक रमज़ान में सही से इस्तिफ़ादा कर सकता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस चीज़ को सामने रखते हुए जब हम देखते हैं कि माह मुबारक रमज़ान वन ऑफ द सोर्स, वन ऑफ द की ऑफ और सॉल्यूशंस ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, तो उसमें जब हम जाते हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि माह मुबारक रमज़ान रोज़े के अंदर रहते हुए हम जब इन चीज़ों से दूर होते हैं जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस ये हमें एक प्रैक्टिस देती है कि हम थ्रू आउट द ईयर्स, थ्रू आउट जितना भी बाद में आने वाला साल है, ईयर है, उसमें भी हम हराम करदा चीज़ों से दूर हो सकते हैं, जिसके नतीजे में तक़वा मिलता है, और तक़वा एक जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सपोर्ट का सबब है। सो इस वजह से जब हम ये देखते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ होनी चाहिए कि रोज़ा सिर्फ़ भूख और प्यास का नाम नहीं है,
रोज़ा का मतलब ये नहीं है कि मैं तलुए फ़ज्र से लेकर जो है वो गुरूब आफ्ताब तक अपने खाने पीने या कुछ ऐसी चीज़ों से दूर हो जाऊं तो मेरा रोज़ा ठीक हो जाएगा। सिर्फ़ इतना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये रिवायात में है कि रोज़ा सिर्फ़ आपके पेट का नहीं होता है, यानी मुंह का नहीं होता है कि कुछ चीज़ें उसमें आपने नहीं डालनी, कुछ रोज़ा ज़ुबान का भी है। और इसी तरह से हमारे सामने रोज़ा जो है वो कानों का भी है। रोज़ा हमारे बदन, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं उनका भी रोज़ा है, यानी कि उन्हीं से मुताल्लिक़ा जो चीज़ें हराम करार दी गई हैं उनसे दूर होने का नाम रोज़ा है। सो इसको जब हम देखते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह की हराम करदा चीज़ें, यानी कि ऐसी चीज़ें कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए हराम करार दी हैं, तो उनको जब हम रोज़े की हवाले से देखते हैं तो ओबियसली उसमें हमारे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है अपनी प्रैक्टिस के उन्वान से। यहाँ पर हमारे सामने जब जाते हैं तो माह मुबारक रमज़ान के अंदर खाना पीना, इसी तरह से वहाँ पर जो है वो दूसरे मामलात करना, इसी सिर्फ रोज़ा बातिल नहीं होता है या रोज़ा ख़त्म नहीं होता है या रोज़े का सवाब कम नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमें अपने मैनर्स को ठीक करना है। बहुत सारी ऐसी हराम करदा चीज़ें हैं कि जो हमारे रोज़े को न सिर्फ ये कि उसका सवाब कम करती हैं, बल्कि उनके सवाब को कम करने के साथ साथ उसके अंदर हमारा जो रोज़े को डैमेज करने के साथ साथ जो अचीवमेंट है उसको भी हासिल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज टॉपिक ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अकॉर्डिंग टू कुरान हराम करार दी हैं कि उनसे हमें दूर होना है। अगर हम वो मेजर सिंस से हम दूर हो जाएं, जो मेजर सिंस हैं, तो फिर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक वादा भी है कि परवरदिगार फरमाता है कि अगर आप मेजर सिंस से दूर हो जाएंगे तो उसके बाद हम आपको छोटे छोटे गुनाहों की तलाफ़ी या छोटे छोटे गुनाहों को हम जो है वो माफ़ खुद ब खुद कर देंगे और आपसे डिस्टैच कर देंगे, उसको हटा देंगे। यही वजह है हमारे सामने सूरह निसा के अंदर, चैप्टर निसा के अंदर वर्स नंबर 31 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद होता है, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, अगर आप बड़े मेजर सिन से अपने आप को दूर कर लें और जो बड़े बड़े गुनाह हैं इससे आप इज्तिनाब कर लें, आप एवॉइड कर लें, आप दूर हो जाएं, तो फिर क्या हो जाएगा? जिनको मना किया गया है, नुकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, आपकी जो छोटी छोटी गलतियाँ या सय्यात हैं यानी शॉर्ट कमिंग्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी लेसर सिंस हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? नुकफ़िर, उनकी तकफ़ीर कर देंगे, उनको क्लीन कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम आपको एक ऐसी बाबरकत और एक ऐसी नोबल एंट्रेंस में दाखिल कर देंगे जो इज़्ज़त वाली है, यानी कि एक बहुत ही इज़्ज़त वाली जगह में परवरदिगार हमें दाखिल कर देगा। और नतीजा क्या होगा कि इसमें बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट हो सकती है अगर हम कबीर गुनाह कबीरा से, मेजर सिन से अपने आप को बचा लें। यही वजह है कि एक और जगह पर भी हमारे लिए एक जो है वो आयत मिलती है, ये भी 32 नंबर आयत है और चैप्टर सूरह नजम के अंदर 53 के चैप्टर के अंदर, अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मी वल फवाहिशा इल्लल लमम, कि वो लोग के जो अवॉइड करते हैं मेजर सिन से और इमोरलिटी से और इंडिसेंसी से, यानी कि जो हराम करदा चीज़ें हैं, मेजर सिन्स हैं, उनसे भी दूर है, बेहयाई से भी दूरी इख्तियार करते हैं, जो बेहयाई है। अब इंशाल्लाह हम मेजर सिन्स को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसके अंदर बेहयाई को इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा मेजर सिन के तौर पर कुरान करीम कंसीडर कर रहा है। इंडिसेंसी को, ऐसे रिलेशनशिप को कि जिसके अंदर शरीयत का और शरीयत के जो रूल्स हैं उनको हम ख्याल ना रखें, उनकी हम प्रैक्टिस किए बगैर उनकी जो कंडीशंस हैं या वो जो लिमिटेशंस हैं उनको हम क्रॉस करेंगे तो इंडिसेंसी की तरफ जाएंगे। तो ये कहा गया है कि वो लोग के जो मेजर सिंस और इंडिसेंसी से अवॉइड करते हैं, इल्लल लमम, मगर ये कि स्लाइट जो चीज़ें होती हैं, लमम यानी बिल्कुल हल्की से गुनाह, यानी उसमें सपोज़ आप कह सकते हैं कि किसी को खुदा न खास्ता जो है वो वैसे देखा जाए
तो इसमें अगर हम ये देखते हैं तो गुनाह छोटा बड़ा वैसे नहीं होता है, यानी कि इस सेंस में कि ये गुनाह दर हकीकत ये मासियत अल्लाह की मासियत है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ना छोटी जो है वो ख़ता है ना बड़ी ख़ता है। ये दर हकीकत अल्लाह के टुवर्ड्स देखा जाए तो एक बहुत बड़ी गलती है, एक बहुत बड़ा सिन है, बहुत बड़ा गुनाह है। बट ये कि ख़ुद कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार ने कुछ ऐसी चीज़ों को बहुत ही मेजर करार दिया है कि वो चीज़ जो होगी तो फिर तो यूँ समझें कि हमारे सामने कोई जो है वो हमारी ईच एंड एवरीथिंग रिकवरेबल नहीं होती है, और उसके लिए डैमेज बहुत बड़ा होता है। उसका डैमेज इतना बड़ा होता है कि उसको रिकवरी के लिए भी बहुत बड़ा जो है वो सेक्रीफाइस और बहुत बड़ा जो है उसके बारे में कंपनसेट, और उसके बदले में आपको जो है वो जुर्माना देना पड़ता है। बट कुछ ऐसे सिंस होते हैं, मसलन जो है वो थोड़ा सा झूठ बोल लेना अपने छोटे से फ़ायदे के लिए, सपोज़ इसके लिए क्या है कि हम जब ये देखते हैं कि ये मेजर सिन इस तरह से है कि जो लोग इन मेजर सिन से अपने आप को अवॉइड करते हैं, दूर करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि इन्न रब्बक वासिउल मग़फ़िरा, आपका रब बहुत बड़ी मग़फ़िरत वाला है। तो मेजर सिन यानी उस हवाले से छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवॉइडेबल नहीं होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि झूठ बोलना सपोज़, और छोटी सी बात के लिए झूठ बोलना, छोटे से फ़ायदे के लिए झूठ बोलना, झूठ इट्सेल्फ लाइंग इज़ एक बहुत बड़ा गुनाह है। और स्पेशली वो जो है वो झूठ बोलना कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर हो, फिर नबी अकरम ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हो, आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हो। ये टॉपिक इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है, बट मैं जस्ट इसको वाज़े करता चलूँ कि माह मुबारक रमज़ान के अंदर रोज़े का या इसके अलावा रोज़ा रखने का जो मुब्तिल और जो इसको आप कहें कि इनवैलिड करने वाली चीज़ है, वो एक झूठ भी है। किस पर? अल्लाह पे झूठ बोलना और कहना कि सपोज़ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा है, वो कहा है, इफ्तराए अज़ीम जिसे हम कहते हैं। और इसके साथ साथ नबी अकरम ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलना, और यही कहा गया है रिवायात में, और ये रिवायत तवातुर के साथ शिया सुन्नी सब लोगों ने जो है वो नकल की है कि जो भी मेरे ऊपर जानबूझकर झूठ बोलता है वो उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम में करार दे। मन कज़्ज़बा अलैहि मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु औ फ़ल्यतबव्वअ मक़अदहु फ़िन्नार। इसी तरह से और भी मुख्तलिफ़ डिफरेंट जो है वो, लेकिन उसका मीनिंग एक है और असल हदफ एक है कि रसूल अकरम पर झूठ बोलना कितनी बड़ी सज़ा है और इसका कितना बड़ा नुकसान है। और इसको, और इसी तरह से आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर झूठ बोलना, और स्पेशली कि जब हम लोग बैठकर अपनी सिटिंग्स के अंदर शायरी में स्पेशली, और शायरी में हम बिल्कुल ख़याल नहीं रखते, हम समझते हैं कि ये एक तख़य्युल है, जस्ट एक इमेजिनेशन है। अब प्योर इमेजिनेशन को हमारा अक़ीदे का बेस बना दिया गया है, प्योर इमेजिनेशन या शायरी को हमारे लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज बना दिया गया है। और इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए जब हम आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो है वो मुख्तलिफ़ बातें कर जाते हैं और उसके बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते, बहुत सारी हमारी शायरी के अंदर, हमारी पोइट्री के अंदर नबी अकरम के ऊपर भी ऐसे ही है कि हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, और नतीजा क्या होता है कि उसके ऊपर जो है वो हराम जो है वो हम उसके अंदर सज़ा चले जाते हैं, और माह मुबारक रमज़ान का जो असल हदफ है, जो मकसद है, उसको हम पीछे कर देते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही है कि हम लोग कबायर जो गुनाह हैं उनसे दूर हो जाएं। और जाहिर सी बात है, जब तक हमें मारिफत नहीं होगी कि गुनाह कबीरा क्या है, उस वक़्त हम उनसे दूर नहीं हो सकते। इस हवाले से हमारे सामने आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अबुल कासिम खोई साहिब और इवन आगा सिस्तानी साहब की भी उर्दू की जो तौज़ीह मसाइल है, या फिर आप इसके अलावा बहुत फ़ेमस किताब है गुनाह कबीरा के हवाले से जो आयतुल्लाह अब्दुल हुसैन दस्तगैब साहब ने लिखी थी। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता, जस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पर कि इसके अंदर हमारे सामने जो आगा सिस्तानी और सैयद अबुल कासिम खोई साहिब और दूसरे उलमा ने जो एक लिस्ट बनाई है, मैं डिटेल की तरफ नहीं जाता है, जो मुख्तलिफ़ बुक्स के अंदर स्पेशली गुनाह कबीरा के अंदर जो स्टोरीज़ लिखी हुई हैं, मैं उसकी तरफ नहीं इशारा कर रहा हूँ। मैं जस्ट एक लिस्ट और जो उन्होंने कुछ मेजर सिन्स निकाले हैं
उनकी तरफ आप इशारा करें, इशारा अगर आप मैं करना चाह रहा हूँ तो उसकी तरफ आप मुतवज्जे हों, तो ऑलमोस्ट 50 के करीब, 50 यानी 50 के करीब जो है वो नॉर्मली दोनों बुजुर्गवारों ने जो है वो हमें मेजर सिंस के बारे में बताया है कि मेजर सिंस क्या हैं, उनको किस तरह से हमें जो है वो देखना है। तो आज की हमारी उसमें कोशिश ये है कि हम कुछ मेजर सिंस को डिस्कस करें ताकि हमें मालूम हो कि ये वो चीज़ें हैं जिनसे दूर होना ज़रूरी है। वरना बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम नमाज की शक्ल में, बहुत सारी चीज़ों की शक्ल में कर रहे होते हैं, दुनिया में उनका फ़ायदा मिल जाएगा, दुनिया में उसका हमें फ़ायदा ज़रूर हासिल हो जाएगा, बट ये कि अनफॉर्चुनेटली फिर क़यामत में वो चूँकि कंडीशनड होती हैं इन मेजर चीज़ों के साथ, मेजर रिक्वायरमेंट्स के साथ, अगर हम अपने ईमान को उस तरह से उस लेवल में नहीं लेके जाएंगे, नतीजा ये होगा कि हम लोग किसी सूरत में भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। दुनिया तक हमें फ़ायदा हो सकता है, हर चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क़यामत में फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगे कि हम उसको जो है वो नहीं कर सकेंगे। सो हमारे सामने ये जो मेजर सिंस हैं उनकी लिस्ट की तरफ हम जाते हैं जो हमें उलमा ने दी है। तो उसमें जो बहुत सारे इवन फ़िरके इसके ऊपर मुत्तफ़िक हैं। मैं सिर्फ कुछ मेजर सिंस की तरफ इशारा करूँगा, सारे मेजर सिंस कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट ये कि जो हमारे तमाम फ़िरक के नज़दीक मुत्तफ़िक अलैह हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट हम इन मेजर सिंस से हम दूर हो जाएं। तो पहला मेजर सिन जिसके ऊपर सारे के सारे फ़िरक और सेक्ट्स और सारे ग्रुप जो हैं वो हमारे मुत्तफ़िक हैं और उसको कुरान मजीद ने बहुत ज़्यादा उसकी तरफ इशारा किया है और वो बहुत ही मेजर किस्म की चीज़ है जिसकी तरफ हमें मुतवज्जे होना है, और वो है शिर्क, एसोसिएट करना किसी चीज़ को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे तौहीद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तौहीद और वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो डेफिनेशन है वो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसमें जब तक वो क्लियर नहीं होगी, खुदा न खास्ता हम जो है वो अनइंटेंशनली भी उसकी तरफ जा सकते हैं। ओबियसली इसमें अनइंटेंशनली चीज़ों को एक फ्लेक्सिबिलिटी है, बहरहाल मैं उसकी तरफ नहीं जाता अभी, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा मारिफत हासिल करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वननेस के हवाले से। हमारे जो सामने मौजूद है जिसको हम उसूल दीन कहते हैं और फिर उसके अंदर उसूल मज़हब मौजूद हैं, यानी उसूल दीन तीन हैं, तौहीद है और नबूवत और रिसालत है और क़यामत है। ये वो तीन इस दीन के वो उसूल हैं कि जिनके ऊपर थ्रू आउट आप देखते हैं सारे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने टाइम के अंदर जो है वो उसको प्रीच किया है, दुनिया तक पहुंचाया है और उसको लेकर गए हैं। लेकिन उसूल मज़हब का मतलब है कि ये मज़हब शिया और मज़हब अहले सुन्नत या फिर इस तरह से दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनके अपने कुछ उसूल हैं, उनके अंदर जो उनकी अपनी डेफिनेशंस हैं उसमें एक इमामत शिया के तौर पर उसूल मज़हब के तौर पर आती है, एडिशन है हमारा, और आखिर में हम कहते हैं अदल परवरदिगार है, जिसको हम दर हकीकत ये भी तौहीद से रिलेटेड चीज़ है और इमामत को भी ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करते हैं नबूवत और उसके साथ, चूँकि जब नबूवत के ज़रिए से हिदायत का सिलसिला ख़त्म होता है तो फिर इमामों के ज़रिए से हिदायत का सिलसिला कंटिन्यू होता है। तो ये भी दर हकीकत उसी का एक एडिशन कहें या उसी से कनेक्टेड चीज़ें हैं, तो उसके एक अंडर चीज़ें आ जाती हैं। सो मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन जब हम तौहीद की बात करते हैं तो तौहीद तो तमाम तर मज़ाहिब जो डिवाइन रिलीजन्स हैं उनके अंडर हमारे सामने एक बहुत बड़ा मेन जो है वो चीज़ है, उसकी एक्सप्लेनेशन के बग़ैर हम मुसलमान भी नहीं हो सकते सही तरह से। तो तौहीद का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हुए शिर्क, इसी से रिलेटेड चीज़ों को हम जो है वो आपकी खिदमत में आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तौहीद यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वननेस का मतलब है कि परवरदिगार को हम एक मानते हैं, यकता मानते हैं, यूनिक मानते हैं, वहदहू ला शरीक मानते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स किए जा सकते हैं, बट जर्नल एस्पेक्ट्स जो हैं वो तकरीबन 4 हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये 4 एस्पेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना तौहीद है। सो जब हम इस तौहीद को हम जब देखते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ वाज़े हो जाती है कि तौहीद यानी इन 4 एस्पेक्ट में एटलीस्ट वाज़े और क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी तौहीद
किस चीज़ में? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात में तौहीद। यानी कि मतलब क्या है कि परवरदिगार यूनिक है, परवरदिगार जो है वो लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसी कोई भी और ऐसी चीज़ नहीं है। यानी कि परवरदिगार जो है वो उसका कोई पार्ट, उसका कोई बॉडी का पार्ट या फिज़िकल पार्ट या फिर उसके अंदर उसकी जो डेफिनेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वो कंपाउंड है, दो चीज़ों का कंपाउंड है, नहीं, बल्कि वो यूनिक है। उसकी ज़ात में कोई हिस्सा नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, और फिर उसके एक्सटर्नली भी कोई उसके ज़ात के साथ अटैच नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बॉडी से भी बेनियाज है, फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट से बेनियाज है। उसको देखने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं है, उसको सुनने के लिए कानों की ज़रूरत नहीं है, उसको जो है वो हेल्प करने के लिए हाथों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो असमद है, बिल्कुल बेनियाज है। यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल उससे जो है वो आप हम समझें कि इंडिपेंडेंट है। फिर कहा गया कि लम यलिद वलम यूलद, ये भी कहा गया कि वो ना ही वालिद है और ना ही वो किसी का बेटा है। सो वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कि उसके साथ कोई भी उसका हम सफ़र शरीक या फिर उसकी कोई जो है वो उसके साथ कुफ, ये कहें कि उसके पैरेलल में कोई उसके ज़िंदगी के लिए ज़रूरी कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो बीवी की शक्ल में हो, दोस्त की शक्ल में हो, कुफ की शक्ल में हो, व्हाट्सोएवर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूनिक है अपनी ज़ात में। इस ज़ात में कोई भी, अब जो भी कोई उसके साथ उसकी जो है वो बॉडी के साथ या फिर उन चीज़ों को देखता है तो ये शिर्क के ज़ुमरे में आता है, और उसको इस तरह से जो है वो नहीं कहा जा सकता। जैसे इंसान की बॉडी है, जैसे कि हम लोग डिपेंड करते हैं, अगर हम उसको इंडिपेंडेंट ना माने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को, तो ये ओबियसली इसको हम कहेंगे कि ये तौहीद के ख़िलाफ़ बात है और ये शिर्क के ज़ुमरे में आती है। ऑब्वियसली हम जब कहते हैं कि उसका कोई बेटा है या फिर उसका कोई वालिद है, खुदा न खासा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, और फिर हम किसी को कुफ़ करार दें, तो फिर कहा जा सकता है कि ये शिर्क है, ये तौहीद की बाउंड्री को क्रॉस किया गया है, उस कंडीशन को हिमुलेट किया गया है, ख़त्म किया गया है। दूसरा एस्पेक्ट जो शिर्क के हवाले से हम उसको कवर कर सकते हैं वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात और क्वालिटीज़ में किसी को शरीक करार देना। सपोज़ के हम जब ये कहते हैं, नहजुल बलागा के अंदर भी मौजूद है, और हमारा जो है वो इसके ऊपर ईमान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात और उसकी सिफ़ात ऐन है, मतलब यानी कि दोनों का एस्पेक्ट एक है, कोई डिफरेंस नहीं है कि कहा जाए कि ये और चीज़ है और वो और चीज़ है। 3 ऐसी सिफ़ात हैं जो ऐन ज़ात हैं, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे अफ़आल हैं, वो सिफ़त फ़ेल है, वो बाद में आती है, वो डिस्टैच है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो। लेकिन ये 3 ऐसी सिफ़तें हैं कि जो परवरदिगार के साथ मुख्तस हैं, इल्म, कुदरत और हयात। यानी कि इल्म ही परवरदिगार है, परवरदिगार ही इल्म है, कुदरत ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, अल्लाह ही कुदरत है। और इसी तरह से तीसरी चीज़ के हमने कहा है कि हयात, ज़िंदगी अल्लाह ही है और अल्लाह ही ज़िंदगी है, तो इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, ये ऐने परवरदिगार है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के और इन चीज़ों के, इन सिफ़ात के साथ किसी किस्म का कोई डिफरेंस सिफ़ात कमालिया के अंदर मौजूद नहीं है, ये है। और इसमें अगर कोई कहता है कि अल्लाह और है, इल्म और है, इस सेंस में कि सपोज इनके दरमियान डिफरेंस, तो ये भी शिर्क के जो है वो ज़ुमरे में आ जाएगा, उसके अंडर आ जाएगा, तो उसमें हमें इज्तिनाब करना है। तीसरी चीज़, और इसकी रीज़न अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खुतबा में दी है, जो पहला खुतबा है गालिबन, कि जब हम सिफ़त को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डिस्टैच करेंगे, दूर करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि अल्लाह और है, सिफ़त और है, हम दोइयत के कायल हो जाएंगे, हम कहेंगे ड्यूल या कंपाउंड है परवरदिगार। और जब इस सूरत में हम कहेंगे तो हम परवरदिगार को लिमिटेड कर रहे हैं, और जो लिमिटेड हो जाए वो खुदा नहीं होता। तो इसका जो खुलासा है मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। तीसरा एस्पेक्ट जो तौहीद का है और उसी हवाले से हमें शिर्क से बचना है, वो ये है फ़ेल अफ़आल परवरदिगार, के ऐसे अफ़आल के जो ख़ास हैं परवरदिगार के साथ, उसमें हम किसी को कोई शरीक करार ना दें। ये उसकी ज़ात के साथ तो ऐसे बेआईन ही मुख्तस नहीं है, लेकिन उसकी कुदरत के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं, चूँकि जब आपने कुदरत बोल दिया तो ये कुदरत के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और वो कौन सी चीज़ें हैं? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खालिक होना, राज़िक होना,
रब होना और पूरी कायनात का चलाना, किसी को शिफा देना, किसी को ज़िंदगी अता करना, किसी को मौत देना। ऑब्वियसली जब मखलूक होगी तो वो खालिक हो जाएगा, जब मरज़ूक होगा तो वो राज़िक हो जाएगा। तो ये वो सिफ़तें हैं जो फ़ेल के साथ, जो उसके काम के साथ, और काम जो कि आगे की दूसरी बाहर की एक्सटर्नली चीज़ों के साथ एग्जिस्ट करता है। सो उस हवाले से जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन फ़ेल की बात करते हैं, इन कामों की बात करते हैं कि मुहयी हो, मुमीत हो, शाफ़ी हो, राज़िक हो, खालिक हो और मालिक, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, इसमें कोई शरीक नहीं है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हमारे सेक्ट के अंदर स्पेशली फैलाया जाता है आम मुसलमानों के अंदर कि अल्लाह के अलावा अम्बिया या फिर आइम अलैहिस्सलाम रिज़्क़ देते हैं, अम्बिया या आइम अलैहिस्सलाम जो है वो खल्क़ करते हैं, अम्बिया या आइम अलैहिस्सलाम जो है वो रब हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस जो है वो कन्फ्यूजन से बचाए और इस शिर्क से बचाए। अब यहाँ पर बहुत सारी इसको एक्सप्लेनेशन में ये लेके आया जाता है कि वो पैरेलल नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकाबले में नहीं है, अल्लाह के नीचे हैं। तो अल्लाह के नीचे भी अगर है तो ये तोहमत है बहुत बड़ी, इसलिए कि ख़ुद आइम अलैहिस्सलाम ने मना किया है कि आप हमें राज़िक, खालिक और रब की जो डेफिनेशन है उसके अंदर लेकर आएँ। आइम अलैहिस्सलाम ने तबर्रा किया है उन लोगों से कि जो आइम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की इन मुख्तस करदा सिफ़ात का हामिल समझते हैं और कहते हैं कि ये अता करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात का कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। हाँ, मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था दुआ के ज़ुमरे में कि दुआ जब मांगें परवरदिगार से आप तलब करें और इनका सदका, इनके सदक़े में हम दुआ मांगे, परवरदिगार इनके सदक़े में दुआ को कबूल फरमाता है। ये नहीं है कि हम कहें कि ये हमें अता करते हैं और ये हमें देते हैं। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, और बहुत सारे लोग इसी के ज़रिए से मिसलीड करते हैं लोगों को अपनी लच्छेदार गुफ्तगू के अंदर, अपनी बहुत सारी बातों के अंदर, तकरीरों के अंदर, और दागदार किया जा रहा है शीयत का वो खूबसूरत चेहरा कि जो तौहीद की ऐन रिफ्लेक्शन करता है और तौहीद के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। आइम अलैहिस्सलाम की अहादीस कुरान करीम से बिल्कुल भी जुदा नहीं है। कुरान करीम और आइम अलैहिस्सलाम की ऑथेंटिक जो रिवायात हम तक पहुँची हैं उनका एक ही पैगाम है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहु ला शरीक है, उसके कामों में भी कोई उसके साथ शरीक नहीं है। अब बहुत सारी एग्जांपल्स दी जाती हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं, वो जब जो है वो बीमारों को शिफा दे सकते हैं, तो फिर आइमा क्यों नहीं दे सकते। ये कंपेयर किया जाता है फ़ज़ाइल के बाब के अंदर या चैप्टर के अंदर। पहली बात तो ये कि ये चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू एरा, अकॉर्डिंग टू चैलेंज, हर नबी के पास डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए परवरदिगार ने उसको दी है, और ये अल्लाह की अता है जो दुआ की शक्ल में परवरदिगार उनको अता करता है। और ये दुआ मांगते हैं या अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद करते हैं, और ख़ुद परवरदिगार ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया बिइज़्निल्लाह कि ये सारे काम कि जो है वो आप मेरे इज़्न के साथ, अल्लाह के इज़्न के साथ जो है वो आप करते हैं, इंडिपेंडेंटली आप कुछ नहीं करते। और इसके अलावा अगर इनको ये निशानी के तौर पर, मौजज़े के तौर पर, मिरेकल के तौर पर, और उस वक्त की सबसे बड़ी बात की ज़रूरत है, उस वक़्त का चैलेंज यही था कि इस तरह के काम किए जाएं ताकि हक़ को साबित किया जाए और इत्माम हुज्जत की जाए काफिरों के लिए, जो मुनकिरीन हैं उनके लिए। तो ये तो नहीं है कि ऑल द टाइम अम्बिया बैठ कर यही काम करते थे, आइम अलैहिस्सलाम ने ये काम ऑल द टाइम किए हैं। तो ये बातें जहन से निकाल कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद की तरफ मुतवज्जे होना हमारी इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और इसी ही चीज़ के अंदर घुसते हुए अनइंटेंशनली हम लोग या शिर्क कर बैठते हैं या शिर्क तक पहुंच जाते हैं, और हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते यूनिकनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को और आइम अलैहिस्सलाम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। और यहाँ पर बड़ी वाज़ेह तौर पर हमारे सामने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, और इसी तरह से थ्रू आउट जितने भी इमाम गुजरे हैं उन्होंने इसको प्रीच किया है, उन्होंने बार बार एम्फेसाइज़ किया है कि आप लोग इन चीज़ों से, इन लोगों से दूर हो जाएं जो गुल्व करते हैं और जो लोग तफवीज़ के कायल हैं, कि उन्होंने समझा कि हमने आपके स्पुर्द कर दी है चीज़ें और अब आप जाने और आपका काम जाने, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें इंटरफेयर नौज़ुबिल्लाह
नहीं करता है, और अगर सपोज़ करता भी है तो उसमें फिर जाहिर सी बात है कि इनको तफवीज़ की गई है, इनको ताकत दी गई है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये चीज़ कुरान करीम के बहुत सारी चीज़ों के मुनाफी है, ख़ुद आइम अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुनाफी है। हमें परवरदिगार को वहदहु ला शरीक मानना है, तभी जाकर हमारे आमाल की आखिरत में हमें उसका अजर और उसका सवाब मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर खुदा न खास्ता हमने इन चीज़ों को दुनिया में न समझा, अंडरस्टैंड न किया, अपने इस तौहीद के कॉन्सेप्ट को वाज़े न किया, तो ओबियसली दुनिया में तो फ़ायदा मिल जाता है, चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में किसी को इस तरह से नहीं रोकता है, टोकता है। चूँकि आज यौम अमल है, यौम हिसाब नहीं है। कल यौम हिसाब होगा, यौम अमल नहीं होगा। और चौथा एस्पेक्ट जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इबादत में अल्लाह का शरीक करार देना। अल्लाह ही वहदहु ला शरीक है जिसकी इबादत की जा सकती है। ये पेशानी सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। वलिल्लाहिल मसाजिद, कि ये मसाजिद जाए सजदा सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, और उसके अलावा किसी के लिए हम ये काम नहीं कर सकते। ना हम किसी को माबूद समझते हैं, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, चाहे वो वली ही क्यों ना हो, चाहे वो इमाम ही क्यों ना हो। ये पेशानी सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुकने के लिए है, अल्लाह के लिए है और अल्लाह की इबादत के लिए है। इसके अलावा किसी की कोई हम इबादत नहीं करते और ना कर सकते हैं। यही हमारी सबसे मेजर तालीम है, मेजर हमारा मैसेज है। और जो लोग, और ये इसके ऊपर बड़े, मैं अब उसकी तरफ नहीं जाता, बहुत सारी सियासी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं, पॉलिटिक्स भी आ जाती है। जो लोग अल्लाह के अलावा कब्रों को कब्र समझकर सजदा करते हैं वो हराम करते हैं, और अगर उनको कुछ और समझ के सजदा करते हैं, समझ कर सजदा करते हैं कि ये खुदा है या खुदा जैसी सलाहियत रखता है, तो ये बिल्कुल शिर्क है और ये इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी चीज़ है। हमारे यहाँ ये हमें हुक्म दिया गया है, आपको सजदा करना है तो अल्लाह के लिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बताई हुई डायरेक्शन के मुताबिक। अगर मलाइक ने भी सजदा किया था तो वो ऐसे ही सजदा था जैसे हमें हुक्म दिया गया है कि हम खाना काबा की तरफ सजदा करें। और फिर हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे इस दीन मुबीन इस्लाम के अंदर किसी किस्म के सजदा ताज़ीमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसको जायज़ और हलाल तसव्वुर किया जाए। बहुत सारे लोग इसको भी बहुत ज़्यादा अपनी इंटरप्रिटेशन लेकर आते हैं। हमारे सामने सिर्फ ये सजदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, और उसके अलावा ये सजदा किसी को भी सज़ावार नहीं है, जायज़ नहीं है, और ये हमें इसकी तरफ लेकर जाता है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट आई होप के क्लियर होगा। अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है उसके मुकाबले में शिर्क से हमें बचना है, शिर्क से अपने आप को महफूज रखना है। शिर्क के ऊपर कितना एम्फेसाइज है, कितना हमें मना किया गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये वाज़े तौर पे कहा गया कि याद रखिए, सूरह निसा 48 के अंदर कहा गया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिह, कि परवरदिगार शिर्क को कभी भी माफ़ नहीं करेगा और हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और इसके अलावा जिसे चाहेगा माफ़ कर देगा। तो ये बात जहन में रखना चाहिए। वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, जो शख्स शिर्क करता है अपनी तरफ से किसी भी एस्पेक्ट के अंदर परवरदिगार के मुकाबले में किसी को भी, चाहे नबी हो या वली हो या गैर वली हो या कोई हजर हो या शजर हो या कोई भी चीज़ हो दुनिया की, अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को अल्लाह के साथ एसोसिएट करता है और उसके साथ जो है वो रख कर देखता है, फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, उसने बहुत बड़ा गुनाह घड़ा है, बहुत बड़ा गुनाह उसने क्रिएट किया है। तो यकीन मानिए ये वो गुनाह है जिसके ऊपर सारे इस्लामी फ़िरक मुत्तफ़िक हैं कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, मेजर गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि जो कभी भी परवरदिगार माफ़ नहीं करने वाला, और उसके ऊपर परवरदिगार की तरफ से एम्फसाइज़ मौजूद है। बेशुमार आगे रिवायात मौजूद हैं, आयात मौजूद हैं जिनके अंदर ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। होप इंशाअल्लाह आपको वाज़े होगा। मज़ीद इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर एलेबोरेट करेंगे इसको आने वाले सेशंस के अंदर, और मेजर सिंस का एक थोड़ा सा सिलसिला आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करते हैं। दुआ है परवरदिगार से कि परवरदिगार माह मुबारक रमज़ान के अंदर हमें मेजर सिंस से अवॉइड करके सही मानों में जो रोज़े की फ़िलासफ़ी है, रोज़े का सबसे बेस्ट अमल अलवरा,
जो है उसको हमें हासिल करने और अचीव करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो है वो सही मानों में इसकी तरफ मुतवज्जे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी फ़ैमिली का, अपने सराउंडिंग में रहने वाले लोगों का ख़याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।